हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं। द इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव इज डेपोमेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, इथिस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, नन ऑफ दी अबव। इनमें से कौन सा है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव? तो ये होता है डेपोमेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। डेपोमेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट होता है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। व्हाट इज इथिस्टेरॉन? तो इथिस्टेरॉन होता है टेस्टोस्टेरॉन डेरिवेटिव। इथिस्टेरॉन इज ऑल्सो नोन एज इथिनिल टेस्टोस्टेरॉन। ये होता है एन एंड्रोजेनिक स्टेरॉयडल प्रोजेस्टिन। इथिस्टेरॉन किस लिए यूज करते हैं इसका, इथिस्टेरॉन का? तो इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन एंड एमनोरिया। ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन क्या है? तो ये होता है फीमेल सेक्स हार्मोन। इट इज रिलीज्ड बाय द कॉर्पस लूटियम ऑफ द ओवरी। देन मिनी पिल्स कंटेन्स प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन सप्रेस कराता है ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिसा टेस्ट इज यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग टाइफॉइड, पोलियो, एड्स, रेबीज। तो ये हो जाएगा एड्स। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। HIV एड्स की स्क्रीनिंग टेस्ट होती है एलिसा। कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सी है HIV के लिए? तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ठीक है। टाइफॉइड के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सी होती है? विडाल टेस्ट। टाइफॉइड का पॉजिटिव एजेंट साल्मोनेला टाइफी। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ट्यूबरकुलोसिस की डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो ये होती है मॉन्टॉक्स टेस्ट, देन हीफ टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट। ठीक है। सिफिलिस के लिए कान्स टेस्ट, VDRL टेस्ट। देन डिप्थेरिया शीक टेस्ट, देन इलेक्स टेस्ट। डिक टेस्ट किसकी डायग्नोस्टिक टेस्ट है? तो ये होती है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ स्कारलेट फीवर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिप्थेरिया कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी, क्लोस्ट्रीडियम टिटानी, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, साल्मोनेला टाइफी। तो ये होता है कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। डिप्थेरिया के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट शीक टेस्ट, इलेक्स टेस्ट। क्लोस्ट्रीडियम टिटानी क्या कॉज कराता है? तो ये होता है कॉजेटिव एजेंट ऑफ टिटेनस। एंटामीबा हिस्टोलिटिका किसका कॉजेटिव एजेंट है? तो ये होता है कॉजेटिव एजेंट ऑफ अमीबियासिस। साल्मोनेला टाइफी टाइफॉइड। टाइफॉइड की डायग्नोस्टिक टेस्ट विडाल टेस्ट। देन अभी आप मुझे बताएंगे कॉजेटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स। तो ये होता है वेरिसेला जोस्टर, पर्टुसिस, बॉर्डेटेला पर्टुसिस। देन प्लेग के लिए यर्सेनिया पेस्टिस। ट्रेपोनेमा पैलिडम किसका कॉजेटिव एजेंट है? सिफिलिस का। देन लेप्रेसी का माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। फाइलेरियासिस, उच्चेरिया बैनक्रॉफ्टी। ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉजेटिव एजेंट ऑफ फाइलेरियासिस, उच्चेरिया बैनक्रॉफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबाइंड पिल कंटेन्स इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन, नन ऑफ दी अबव। क्या होता है कंबाइंड पिल में? तो इसमें होता है इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन सी। मिनी पिल में क्या होता है? तो मिनी पिल कंटेन्स प्रोजेस्टेरॉन ओनली। इस्ट्रोजन होता है फीमेल सेक्स हार्मोन सिक्रेटेड बाय ओवरीज। लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फीमेल सेक्स हार्मोन इज इस्ट्रोजन एंड इट इज सिक्रेटेड बाय ओवरीज। किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डेवलपिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन रेगुलेटिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। देन इसे यूज करते हैं एज हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या होता है? व्हेन ओवरी स्टॉप प्रोड्यूसिंग एस्ट्रोजन, मेनोपॉज ऑकर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जांपल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कैंसर, सिफिलिस, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस। कौन सा होता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज? तो ये होता है कैंसर। ऑप्शन ए। बाकी ये सभी है कम्युनिकेबल डिसीजेस। सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट ट्रेपोनेमा पैलिडम। डायग्नोस्टिक टेस्ट शीक टेस्ट, इलेक्स टेस्ट। टाइफॉइड इज डायग्नोस्ड बाय विडाल टेस्ट। पॉजिटिव एजेंट साल्मोनेला टाइफी। ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। डायग्नोस्टिक टेस्ट मॉन्टॉक्स टेस्ट, हीप टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लाइव ओरल पोलियो वैक्सीन इज साल्क वैक्सीन, सैबिन्स वैक्सीन, पॉलीवैलेंट वैक्सीन, नन ऑफ दी अबव। इनमें से कौन सी है लाइव ओरल पोलियो वैक्सीन? तो ये होती है सैबिन्स वैक्सीन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सैबिन्स वैक्सीन होती है ओरल पोलियो वैक्सीन, ये होती है लाइव ओरल पोलियो वैक्सीन एंड इट इज इन्वेंटेड बाय अल्बर्ट सैबिन। देन कौन से एज में देते हैं इसे? ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन स्टार्टेड एट द एज ऑफ, तो ये होता है 9th मंथ। ओपीवी स्टार्टेड एट द एज ऑफ 9th मंथ। देन साल्क वैक्सीन होती है किल्ड और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। जोनास साल्क इन्वेंटेड साल्क वैक्सीन इन 1955। ये होती है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, आईपीवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मलेरियल पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, फीमेल सैंडफ्लाई, नन। कौन ट्रांसमिट कराता है मलेरियल पैरासाइट? तो ये होता है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये मलेरिया होता है प्रोटोजोअल डिसीज। इसके कॉजेटिव एजेंट होते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस इन मलेरिया क्लोरोक्विन। देन अभी आप मुझे बताएंगे फाइलेरियासिस इज ट्रांसमिटेड बाय, तो फाइलेरियासिस इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। फाइलेरियासिस का कॉजेटिव एजेंट उस्चेरिया बैनक्रॉप्टी। ड्रग ऑफ चॉइस डाइथाइल कार्बामेजिन। ठीक है, देन लेशमेनियासिस इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल सैंड फ्लाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रैकोमा इज क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ आई, ईयर, नोज, स्किन। तो ट्रैकोमा होता है आई इन्फेक्शन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्रैकोमा क्लेमाइडिया ट्रोकोमैटिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्टेजियस डिसीजेज टाइफॉइड, डायरिया, स्केबीज, नन ऑफ दी अबव। कौन सा है इनमें से कॉन्टेजियस डिसीज? तो ये हो जाएगा स्केबीज। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मालन्यूट्रिशन इज मेनली कॉज्ड बाय आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी, मिनरल डेफिशिएंसी। इनमें से किसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है मेलन्यूट्रिशन? तो इट इज कॉज्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड मालन्यूट्रिशन में एक तो आता है क्वेशियोर्कर एंड दूसरा होता है मैरेस्मस। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वेशियोर्कर एंड मैरेस्मस पे। क्वेशियोर्कर इज कॉज्ड ड्यू टू ओनली प्रोटीन डेफिशिएंसी एंड मैरेस्मस इज कॉज्ड ड्यू टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन डेफिशिएंसी। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी क्या कॉज कराती है? एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ द होल पॉपुलेशन इज क्रूड डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ द होल पॉपुलेशन, तो ये होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइफॉइड इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, सैंडफ्लाई, हाउस फ्लाई, ईच माइट। कौन ट्रांसमिट कराता है टाइफॉइड? तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था। टाइफॉइड का पॉजिटिव एजेंट होता है साल्मोनेला टाइफी, डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है विडाल टेस्ट एंड टाइफॉइड इज ट्रांसमिटेड बाय हाउस फ्लाई। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सैंड फ्लाई क्या ट्रांसमिट कराती है? तो फीमेल सैंड फ्लाई ट्रांसमिट्स लेशमेनियासिस, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो ट्रांसमिट मलेरिया। ठीक है, एंड फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो ट्रांसमिट्स फाइलेरियासिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओरल पोलियो वैक्सीन इज स्टार्टेड एट द एज ऑफ फर्स्ट मंथ, थर्ड मंथ, 9th मंथ, 12th मंथ। ओरल पोलियो वैक्सीन इज स्टार्टेड एट द एज ऑफ, तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी होती है सैबिन्स वैक्सीन इन्वेंटेड बाय अल्बर्ट सैबिन। ये होती है लाइव पोलियो वैक्सीन एंड इट इज स्टार्टेड एट द एज ऑफ 9th मंथ। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन साल्क वैक्सीन होती है इनएक्टिवेटेड और किल्ड पोलियो वैक्सीन। इट इज इन्वेंटेड बाय जोनास साल्क इन 1955। ये होती है इंजेक्टेबल वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। IUCD is used to prevents ovulation, prevents entry of sperm into the uterus, prevents menstrual cycle, prevents implantation of fertilized ovum into the uterus। किस लिए यूज करते हैं? इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का। तो इन्हें यूज करते हैं टू प्रिवेंट इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम इनटू द यूटेरस। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड द मोस्ट पॉपुलर IUCD इज कॉपर टी। ये होती है नॉन परमानेंट और रिवर्सिबल मेथड ऑफ
female contraception. Next question. State of social dysfunction is known as disease, sickness, illness, none of the above. क्या बोलते हैं स्टेट ऑफ सोशल डिसफंक्शन को? तो ये होता है सिकनेस, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Zoonotic diseases are basically animal diseases accidentally transmitted to men, diseases of men transmitted to animals, diseases transmitted by arthropods, diseases transmitted by rodents. क्या होते हैं zoonotic diseases? तो ये हो जाएगा एनिमल डिसीजेस एक्सीडेंटली ट्रांसमिटेड टू मैन. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. इफ ए डिसीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू ए ह्यूमन देन इट इज टर्म्ड एज zoonotic. एग्जांपल्स क्या है इसके? तो रेबीज, प्लेग, लेप्टोस्पायरोसिस, एवियन इन्फ्लुएंजा, देन जियार्डियासिस, लाइम डिसीज, ये सभी होते हैं जूनोटिक डिसीज. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाई फर्टिलिटी इन इंडिया इज ड्यू टू यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज, लोअर एज ऑफ मैरिज, लोअर लिटरेसी रेट, ऑल ऑफ द अबव. हाई फर्टिलिटी इन इंडिया इज ड्यू टू, तो ये है ड्यू टू लोअर लिटरेसी रेट, लोअर एज ऑफ मैरिज एंड यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. Next question. The disinfecting action of chlorine is due to chloride atom, chlorine ion, hypochlorous acid, hypochlorite ion. Disinfecting action of chlorine is due to, तो ये होता है ड्यू टू hypochlorous acid. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Causative agent of measles, रूबियोला वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस, पोलियो वायरस, नन. इनमें से कौन सा है कॉजेटिव एजेंट ऑफ मीजल्स? तो ये होता है रूबियोला वायरस. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. ये वेरिसेला जोस्टर होता है कॉजेटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. नॉर्मल सेफ्टी रेंज ऑफ पोटेशियम इन एडल्ट ब्लड इज, कितनी होती है नॉर्मल सेफ्टी रेंज ऑफ पोटेशियम इन एडल्ट ब्लड? तो ये होती है 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. अभी आप मुझे बताएंगे सोडियम की नॉर्मल रेंज. तो नॉर्मल रेंज ऑफ सोडियम इन एडल्ट ब्लड होती है 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. ये पोटेशियम होता है मेजर कैटायन इन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड एंड सोडियम होता है मेजर कैटायन इन एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड. एंड हाइपोकैलेमिया ऑकर्स व्हेन योर ब्लड पोटेशियम लेवल गोज बिलो 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. And hyponatremia occurs when your blood sodium level goes below 135 milliequivalent per liter. Next question. Ziehl-Neelsen staining is done specifically for Mycobacterium, Spirochetes, yeast and fungi, none of the above. किसके लिए होती है Ziehl-Neelsen staining? तो ये होती है for Mycobacterium. Option A will be your correct answer. Next question. Route of BCG vaccine given in children. इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन. क्या होता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन? तो ये बीसीजी होती है लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन. फुल फॉर्म क्या है इसका? बेसिलिक हेलमेट ग्वेरिन. इट इज गिवन फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस एंड इसे देते हैं इंट्राडर्मली. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. देन अभी आप मुझे बताएंगे ऑयली सॉल्यूशंस और ऑयली प्रिपरेशंस आर गिवन बाय, तो इसे देते हैं बाय इंट्रामस्कुलर रूट. इंट्रामस्कुलरली देते हैं ऑयली प्रिपरेशंस. इंसुलिन को कैसे देते हैं? सबक्यूटेनियस. नेक्स्ट क्वेश्चन. चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय वेरियोला जोस्टर, वेरिसेला जोस्टर, रोटावायरस, ट्रेपोनेमा पैलिडम. क्या होता है कॉजेटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स? तो ये होता है वेरिसेला जोस्टर. ऑप्शन बी. वेरियोला जोस्टर कॉज कराता है स्मॉल पॉक्स. ट्रेपोनेमा पैलिडम कॉजेटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस. सिफिलिस की डायग्नोस्टिक टेस्ट VDRL टेस्ट एंड कान्स टेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द शेप ऑफ विब्रियो कॉलरी इज बुलेट शेप, कॉमा शेप, राउंड शेप, बॉटल शेप. तो विब्रियो होते हैं कॉमा शेप. ऑप्शन बी. देन रॉड शेप्ड होते हैं बैसिलस, स्पेरिकल शेप्ड, कोकाई, कर्व शेप्ड, स्पाइरिला. देन अभी आप मुझे बताएंगे स्ट्रेप्टोकोकाई आर अरेंज्ड इन. कैसे अरेंज्ड होते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई? तो स्ट्रेप्टोकोकाई आर अरेंज्ड इन चेन. स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं ग्राम पॉजिटिव कोकाई. स्पेरिकल शेप्ड होते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई. नेक्स्ट क्वेश्चन. गोनोरिया कैन बी ट्रीटेड इजीली बाय पेनिसिलिन्स, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन्स, कोट्रिमोक्साजोल. तो गोनोरिया कैन बी इजीली ट्रीटेड बाय
पेनिसिलिन्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। पेनिसिलिन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन गोनोरिया, सिफिलिस, देन एंथ्रैक्स। ठीक है। गोनोरिया का कॉजेटिव एजेंट नाइजेरिया गोनोरिया, ये होता है ग्राम नेगेटिव कोकाई। ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन किस में होता है ड्रग ऑफ चॉइस, तो ये होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन पर्टुसिस। कॉजेटिव एजेंट ऑफ पर्टुसिस बॉर्डेटेला पर्टुसिस। टेट्रासाइक्लिन्स ड्रग ऑफ चॉइस इन कॉलरा एंड लेप्टोस्पायरोसिस। व्हाट इज कोट्रिमोक्साजोल, तो ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमिथोप्रिम एंड सल्फामिथोक्साजोल। 5 पार्ट सल्फामिथोक्साजोल एंड 1 पार्ट ट्राइमिथोप्रिम का कॉम्बिनेशन होता है कोट्रिमोक्साजोल। ये होता है बैक्टेरिसाइडल डिहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर होता है कोट्रिमोक्साजोल। ड्रग ऑफ चॉइस किस में होता है, तो न्यूमोनिया, चैनक्रोइड में ड्रग ऑफ चॉइस होता है कोट्रिमोक्साजोल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम विच प्रिवेंट द न्यूबॉर्न फ्रॉम सर्टेन डिसीज इज IgG, IgA, IgD, IgE। कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है इन कोलोस्ट्रम विच प्रिवेंट्स द न्यूबॉर्न फ्रॉम सर्टेन डिसीज, तो कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट होती है IgA एंटीबॉडी। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, जो प्रिवेंट करते हैं न्यूबॉर्न को फ्रॉम सर्टेन डिसीज। व्हाट इज कोलोस्ट्रम, तो कोलोस्ट्रम होता है फर्स्ट सिक्रीशन फ्रॉम मैमरी ग्लैंड्स आफ्टर गिविंग बर्थ एंड ये होता है रिच इन एंटीबॉडीज। IgA प्रेजेंट होती है ब्लड में, देन लिम्फ में, देन बॉडी सिक्रीशंस में लाइक मिल्क, सलाइवा, टीयर्स में प्रेजेंट होती है IgA एंटीबॉडी। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज सिक्रीटरी एंटीबॉडी। इनमें से कौन से एंटीबॉडी को बोला जाता है सिक्रीटरी एंटीबॉडी, तो ये भी होती है IgA एंटीबॉडी। देन ये IgG एंटीबॉडी भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विच इज द मोस्ट कॉमन एंड एबंडेंट एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द बॉडी, तो ये होती है IgG एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन G। ब्लड प्लाज्मा कंटेंट्स अबाउट 70 to 80% IgG एंटीबॉडीज। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच एंटीबॉडी हैज लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन, तो ये भी होती है IgG एंटीबॉडी। इसका लाइफ स्पैन होता है 23 डेज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, लाइफ स्पैन ऑफ IgG एंटीबॉडी 23 डेज। Then the only immunoglobulin that crosses the transplacental barriers and provide maternal protection, तो ये भी होती है IgG एंटीबॉडी। IgG एंटीबॉडी crosses the transplacental barriers and provide maternal protection. Then antibody IgD is also a part of immune system. Then IgE antibody involves in allergic reactions. It is the most effective antibody against parasitic infections. ठीक है। देन क्या आप में से कोई बता सकता है विच एंटीबॉडी हैज हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट, किस एंटीबॉडी का होता है हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट, तो ये होता है IgM एंटीबॉडी का। IgM एंटीबॉडी हैज हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।